चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं काम हुआ है, काम आप कर भी रहे हैं तो आपको उसका दाम नहीं मिल रहा है। एक कहावत है कि जितनी मजदूरी हो उसका दाम जरूर मिलना चाहिए। अपना परिचय देते हुए इस विषय के बारे में थोड़ा सा सर, बताइए। हमारा प्रखंड मुरबा हुआ, पंचायत बनबीरा, वार्ड नंबर 12, दसाई पासवान। हम लोग 2017 से नल जल का बोरिंग चला रहे हैं। आज तक सरकार हमको 1 रुपया भी नहीं देती है। और जनता जाते हैं तो बोलता है आम बाम बहुत बात बोलती है, और सरकार हम लोग को बात नहीं सुनता है। 6 साल से बोरिंग चला रहे हैं। हम लोग का बाल बच्चा है, 2 रोजी रोटी है, न कोई मानदेय है। 500 से सरकार 800 कर दिया है। इससे क्या होने जाने वाला है सर? हम लोग को बोला सरकार जो 2000 देंगे, आज तक 1 रुपया नहीं दिए हैं। और हम लोग क्या करें? पता लगता है जो न कोई योजना दे रहे हैं। हम लोग को तो पता लग रहा है जो क्या करके खाएंगे, उससे सरकार सोच नहीं रहे, हमारा बात को सुन नहीं रहे सरकार। सर, कहीं न कहीं आपके कहने का मतलब है कि सरकार के ऊपर आपका बहुत सारा बकाया बाकी है। बहुत। हम 6 साल से बोरिंग चला रहे हैं। हम सारे वार्ड सदस्य हैं। आशा लगाए हैं जो हमको 2000 मिलेगा कि 5000 देंगे सरकार। आशा लगा के बैठे हैं। हमको अभी तक 1 रुपया को दर्शन नहीं हुआ है। या नहीं काम सारे जनता में कुछ हो रहा है। इस समस्या को लेकर के मुखिया जी से आप मिलते होंगे, मुखिया जी से मिलते होंगे, मुखिया जी से सारी बातें करते होंगे, फिर सरकार तक भी तो ये बात जाता ही होगा कि हम मुखिया जी से मिलते हैं तो मुखिया जी बोलते हैं मुखिया जी बोल रहे हैं जो हम प्रखंड में बात करते हैं, प्रखंड में बात करते हैं तो प्रखंड वाला बोलता है जिला में बात करते हैं। ऐसी हमको 6 साल से लपेट के सारा आदमी रख रहे हैं, तो हम लोग क्या करके खाएंगे? तो आप सर डायरेक्ट जो है सो सरकार से मिलने का कोई प्रयास नहीं किए? पटना आइए, पटना आकर के सचिवालय में सरकार से मिलिए। कहने का मतलब है जो महीना 2 महीना के अंदर में अगर नहीं सरकार सुनती है बात को, तो हम लोग जाके लोक शिकायत में नीतीश कुमार जी से मिलेंगे जनता दरबार में और अपना समस्या को सुनाएंगे। ये हम लोग काम करने के लिए आपको विधायक, मंत्री, MP जो किसी आदमी को काम करवाते हैं उसको महीना देते हैं। तो हम लोग 6 साल से काम करें, 3 टाइम पानी पिला रहे जनता को, तब हमको 1 रुपया पैसा नहीं फायदा है। तो क्या बोलिए, कैसे करें? कैसे मेरा रोजी रोटी, मेरा परिवार चलेगा? अभी बताइए सर। सरकार से आपने अभी हम आए हुए हैं समस्तीपुर में, आपके पंचायत की क्या कुछ स्थिति है, यहाँ पे कितना काम हो सका है? और सरकार से लगता है कि मुखिया लोग कुछ ज़्यादा नाराज हैं, क्या यह वजह है? इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अपना परिचय देते हुए सर बताइए क्या कुछ रीजन है। मैं नारायण शर्मा, ग्राम पंचायत राज बनबीरा मुखिया, मुरबा प्रखंड, सह मुरबा प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष। सरकार जो है सो लगातार प्रयास में है कि मुखिया प्रतिनिधि इन लोगों को जो है सो मिला के चला जाए, काम अच्छे से हो सके सारे पंचायतों में। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सो नाराजगी झलक के सामने आती है। मुखिया लोग से जो है सो सरकार का टकराव होते रहा है। क्या कुछ रीजन है सर? सरकार की ये दोहरा नीति है। एक तरफ कहती है कि मुखिया को मिला करके चले, ग्राम पंचायत का जो ये तीसरा सबसे अंतिम पायदान है ग्राम पंचायत, जिसकी ग्राम सभा की मान्यता आज से पहले मिलता था, लेकिन अभी के सरकार में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कोई भागीदारी ही नहीं रही। ग्राम सभा में लिया गया कोई निर्णय मान्य नहीं हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। ग्राम सभा में आम आदमी के बीच मुखिया जनप्रतिनिधि बन करके रहता है और उनका जो दुख सुख होता है उसको मुखिया समझता है। लेकिन ग्राम सभा में जो योजनाएं पारित की जाती है उस योजना को नहीं करके और राज्य एवं केंद्र के द्वारा मुखिया के ऊपर थोपा जाता है जो आपको यही योजना करना है, इससे ज़्यादा अलग आप योजना नहीं कर सकते। आज ग्राम पंचायत में, पंचायतों में सबसे बड़ी दिक्कत है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, जिसकी व्यवस्था अगर हम लोग करने जाते हैं तो ऊपर से निर्देश आता है कि नहीं, मुखिया को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना है, सड़क नहीं बनाना है, PCC नहीं करना है, तो मुखिया जी क्या करें? मुखिया के पास ये भी अधिकार नहीं है कि मुखिया अपने कलम से लिख करके किसी को आवास मुहैया करा दे। वो भी ऊपर से आदेश आएगा, हाँ फलाने आदमी का नाम आप काट सकते हैं, लेकिन किसी गरीब गुरबा के नाम को आप जोड़ नहीं सकते हैं आवास में। तो मुखिया की क्या वैल्यू?
हम लोग तो मुखिया एक दर्शक बन के खड़े हैं इस सरकार में। जनता लोग तो बहुत ही विश्वास के साथ जो है सो भारी मत दे करके जो है सो मुखिया को चुनते हैं, सरकार से बाद में, लेकिन पहले तो वो मुखिया को ही पकड़ेंगे, मुखिया ही उनके जो है सो दुख सुख में। तो ये मुसीबत जो आ रही है सर, तो क्या इसको लेकर के सरकार के साथ जो है सो आप लोगों की बहुत बार वार्ता हुई भी है जी? क्या रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है? कोई रिजल्ट नहीं, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। हम लोग बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी हमारे राज्य अध्यक्ष द्वारा अभी फिलहाल कहा गया है जो कुछ यही मैटर 30-29 तारीख तक अगर नहीं इनको हम लोगों की बात को रखा जा रहा है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कहाँ तक सोचेंगे? कहीं ना कहीं सर ये ऐसा नहीं लगता है कि जो सरकार और मुखिया इन दोनों के बीच में जनता बहुत ही ज़्यादा पिस रही है और खामोखा जो है सो कई लाभ से वंचित हो रही है? जनता और सरकार और मुखिया के बीच जनता नहीं पिस रही। सरकार के जो दो पाटन जो चल रहा है ना, मुखिया क्या है? मुखिया तो एक आदना आदमी, पंचायत का एक जनप्रतिनिधि है जिसको पंचायत के हर एक व्यक्ति से डेली सुबह शाम उठना बैठना मिलना होता है। इसके लिए तो हमारे बड़े विधायक जी हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। वो लोग तो यहाँ से वोट ले लेते हैं, पार्टी के नाम पर चले जाते हैं, विधानसभा बैठ जाते हैं, लोकसभा में बैठ जाते हैं। पब्लिक को सुनना तो यहाँ हम लोगों को पड़ता है, पब्लिक की बातों को हम लोगों को सहना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक जो हैं यहाँ के उनसे भी बातचीत आपकी जरूर हुई होगी, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला? क्षेत्रीय विधायक द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि आप लोगों की बातों को हम लोग रखेंगे आगे, लेकिन वो रखते हैं या क्या करते हैं ये तो उन्हीं की नीयत जाने। चलिए सर, हम आशा करेंगे कि जो जल्द से जल्द ये जो समस्या बनी हुई है मुखिया और सरकार के बीच में, जो पंचायत अधिनियम और सरकार का जो हस्तक्षेप हो रहा है नियम में, उसको जो है सो जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। जब तक पंचायती राज को उसके 19 सूत्रीय जो उनकी जो अधिकार दिया गया है, जब तक पूर्ण रूपेण वो अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार की जनता को ये बदहाली भुगतना पड़ेगा। चलिए, हम आशा यही करेंगे कि सरकार जो है सो जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा कर सके और मुखिया और सरकार दोनों मिल करके जनता का कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। आज संक्रांति उसके बारे में पूछ लो। मकर संक्रांति चल रहा है सर, पूरे देश और प्रदेश में जो है सो बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहिएगा अपने क्षेत्र की जनता को? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं अपने पंचायत, प्रखंड एवं जिला पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इसकी शुभकामनाएं देता हूं, ताकि अगला मकर संक्रांति भी हम लोग इसी तरह खुशी से और खुशी के माहौल में व्यतीत करें।